सभी को जय श्री कृष्णा। आज का विषय जो है वो धन से संबंधित है। धन की आवश्यकता किसको नहीं पड़ती है। आज के आधुनिक दौर में धन की आवश्यकता इतनी अधिक है कि एक छोटा सा बच्चा हो या फिर वृद्धावस्था वाला हो, सबको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे धन से संबंधित दो स्थान कहे गए हैं जन्म पत्रिका में। एक तो धन भाव, दूसरे स्थान को कहते हैं जिसको हम बैंक बैलेंस से संबंधित, और धन कहाँ से आएगा उसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा 11वां स्थान जो है आपके सोर्स ऑफ इनकम का कहा जाता है कि पैसा किस तरह से आएगा। तो ऐसे में यदि कोई गुरु ग्रह, हमारी आम धारणा रही है कि यदि कोई गुरु ग्रह या पापी ग्रह दूसरे स्थान पर बैठ जाए तो उसके धन कमाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये डर हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में जो डर की बात चली है वो शनि से संबंधित चली है। यदि शनि ग्रह दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा तो इसका विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है और ये ग्रह पापी ग्रह माना गया है। इसके अलावा ये आपको बहुत संघर्ष कराता है। तो ऐसे में आपको धन कैसे देगा, इसी के बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हैं ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। शनि को कर्म का देवता माना गया है, मेहनत का देवता माना गया है। यदि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो ऐसे में यदि दूसरे स्थान पर शनि स्थित है तो शनि के नाम से हम ऐसे डरते हैं जैसे शनि की महादशा चल रही है। तो आदमी शनि का नाम सुनते से घबरा जाता है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। दूसरा है आपके शनि की साढ़ेसाती हो या फिर ढैया हो, उस दौरान भी आदमी घबरा जाता है। तो आपको आज मैं इसी विषय पर बताने जा रहा हूँ कि आपको शनि से घबराना नहीं है। शनि ऐसा ग्रह है जो आपको आपकी मेहनत के अनुरूप फल दे सकता है। और जहाँ धन की बात चली है तो धन कैसे देगा इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप विस्तार से इस वीडियो को देखिए तब आपको समझ आएगा। और अंत में व्यवसाय बिजनेस आप किस तरह से करें कि जिससे हमें शनि धन दे सके। तो सर्वप्रथम हम शनि की बात करते हैं। शनि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर यदि हम काल पुरुष की बात करते हैं तो शनि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एक तो कर्म भाव का कहलाता स्वामी और दूसरा आपके मनोकामना 11वां स्थान सोर्स ऑफ इनकम, धन कहाँ से आएगा इसके बारे में बताया जाता है। और महर्षि पाराशर ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है कि 11वें भाव का स्वामी यदि आपके दूसरे स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। तो जब कुंभ राशि का स्वामी यदि शनि दूसरे स्थान पर बैठेगा, दूसरा स्थान काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र का स्थान माना जाता है, गुरु का माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या आपको ये शनि धन से वंचित रख सकता है? जी अब मैं बताता हूँ। दूसरे स्थान पर यदि 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि में यदि शनि स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार 10वें स्थान जिसको हम कर्म भाव का कहते हैं और 11वां स्थान कुंभ राशि का स्वामी शनि दूसरे स्थान पर बैठा है। ये मूल त्रिकोण राशि कहलाती है और दूसरे स्थान पर शनि बैठकर 10वीं दृष्टि से 11वें स्थान को देखता है। तो 11वें स्थान अपने मूल त्रिकोण राशि को देखेगा। तो ऐसे में दूसरे स्थान पर शनि आपसे धन नहीं छीनेगा। आप मेहनत से कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको भर भर कर धन देगा। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं क्रूर ग्रह राहु की। यदि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर शनि स्थित है और उसके साथ में यदि राहु स्थित हो जाएगा तो राहु और शनि ये हम विच्छेदात्मक ग्रह मानते हैं। कहते हैं कि दूसरे स्थान पर राहु बैठ गया तो ये इसका बैंक बैलेंस नहीं बना सकता है, बैंक बैलेंस बिगाड़ेगा। जितना भी ये कार्य करेगा पैसा चाहे इकट्ठा कर ले लेकिन अचानक छीन पे लेता है। नहीं, आपको इसका उपाय बता रहा हूँ ताकि आपका पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और यह राहु किसी भी दशा में छीन नहीं सकता है। तो शनि के साथ यदि राहु स्थित है
तो दूसरा स्थान कुटुंब भाव का भी कहलाता है। कुटुंब यानी कि आपका परिवार। यदि आप परिवार के साथ कोई सा भी बिजनेस करते हैं तो ऐसे में शनि और राहु की युति के कारण परिवार के साथ बिजनेस करने से ये आपके धन के कमी करेगा, आपको धन कमाने नहीं देगा। और परिवार में रहकर आप किसी भी रूप में धन कमा नहीं सकते हैं। यदि किसी दशा महादशा के अंतर्गत या आपके पुण्य कर्म के अनुसार पैसा इकट्ठा भी कर लिया तो अचानक राहु छीन लेगा। तो यह है इसकी पोजीशन। अब इससे हमें किस तरह से बचना है इसके बारे में बताऊँ। शनि के साथ राहु स्थित हो तो राहु का कारक तत्व है एक तो विदेश। तो यह राहु क्या कहता है कि आप बिजनेस करिए, धन कमाइए, लेकिन अपने परिवार से दूर रहकर। यह राहु परिवार से दूर करता है। तो जितना दूर आप परिवार से रहकर कार्य करेंगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यह 100% सही है। यदि राहु ऐसा नहीं कर सकते कि राहु और शनि की युति है और हम परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं, हमारा पारिवारिक बिजनेस वर्षों से चल रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य करें, या तो आप जहाँ बिजनेस स्थित है या फिर आपका जो ऑफिस है वहाँ पर विदेश से संबंधित चित्र लगा लें, तो यह राहु आपको भर भर कर धन देगा। राहु आपसे कभी पैसा नहीं छीनेगा। दूसरा जो है तरीका, राहु से संबंधित यदि कोई सा भी आप कार्य करेंगे, शनि और राहु से संबंधित यदि कोई बिजनेस करते हैं तो आपको इसमें भी अपार सफलता मिल सकती है। अब आता है गुरु ग्रहों की बात चल रही है, अब आता है केतु। यदि शनि के साथ दूसरे स्थान पर केतु स्थित हो तो केतु का जो कारक तत्व है वो है काटना। तो कहने का मतलब ये है कि शनि जब दूसरे स्थान पर स्थित होगा और केतु काटने का काम करेगा। जो भी आप कार्य करते हैं उसको काटेगा। आप बिजनेस करते हैं अचानक काटने का काम करेगा। तो ऐसे में हमें इस केतु से किस तरह से बचना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ। केतु का कारक तत्व एक दूसरा है, वो है धर्म। यदि आप धर्म से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो आपको शनि अपार धन देगा। या फिर आप ये बिजनेस की बात चल रही है, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की नौकरी में जाना चाहते हैं, या फिर दूसरे सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस। वो जॉब किस तरह से भी हो, या तो आपका सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी हो, किसी भी तरह से। तो ऐसे में यदि शनि के साथ केतु स्थित है तो केतु से संबंधित आप बिजनेस सुने, केतु से संबंधित आप कैरियर सुने तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात चली कि मैं तो सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, तो ऐसे में शनि के साथ केतु स्थित हो जाएगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए, और चिकित्सा के क्षेत्र में जब आप पीएमटी वगैरह करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, तो उस समय केतु से संबंधित उसको पॉइंट को जोड़ें। केतु का काम है काटना, काटने का काम चिकित्सा में होता है सर्जन का। तो आप सर्जन से संबंधित आप कार्य करेंगे, डॉक्टर जो बनेंगे आप सर्जन से संबंधित ही बनेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। और आप नौकरी के अलावा यदि आप इसमें अलग से क्लिनिक वगैरह या मेडिकल व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है। दूसरा, केतु का जो काम है वो केतु काटना है। आपके पास इतनी योग्यता नहीं है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करें, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेस करें, तो ऐसे में हल्के स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो हल्के स्तर पर केतु का जो काम होता है काटना। तो फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जिसके पास मनी कम है तो वो अपार धन कैसे प्राप्त करे, तो उसको राय ये दी जाती है कि वो ब्यूटी पार्लर की शॉप खोल ले, या फिर इससे केतु से संबंधित धार्मिक पुस्तकें लेके बैठ जाए। आप ये धंधा करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। आज का विषय सिर्फ यही है कि शनि दूसरे स्थान पर बैठकर क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों के साथ हमें धन देगा या धन छीन लेगा, और किस तरह से धन जो छीन रहा है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका मैंने आपको ग्रहों के अनुसार बहुत सूक्ष्म जानकारी दी है। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो फिर मैं अगला एक टॉपिक और लेकर आऊँगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।